नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रिल एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन पर वन लीनियर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, किसी जाब में छिद्र होल बनाने के लिए जिस कटिंग औजार का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिल बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि जो ड्रिलिंग में यूज किया जाता है टूल, कटिंग टूल, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिल। यहाँ पे ये हो गया पहला। दूसरा आपका कि ड्रिल जो बनाए जाते हैं, यह प्रायः है हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। कौन कौन से बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। और है आपका कि किसी वस्तु में जो ड्रिल द्वारा गोल छिद्र बनाने की विधि को हम लोग ड्रिलिंग कहते हैं। किसी वस्तु में ड्रिल द्वारा गोल छिद्र बनाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग। अब आता है कि जो ड्रिल रहता है उसकी संख जो रहती है, सैंक, ड्रिल की सैंक मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। ड्रिल की सैंक रहती है वह तीन प्रकार की होती है। एक होता है आपका स्ट्रेट सैंक, दूसरा होता है आपका टेपर सैंक, तीसरा आपका रहता है रैचेट सैंक। ये तीन होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछता है कि ड्रिल की सैंक कितने प्रकार की होती हैं? तो तीन प्रकार की। एक होता है आपका स्ट्रेट सैंक, दूसरा होता है आपका टेपर सैंक, तीसरा होता है आपका रैचेट सैंक। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका कि आकार के अनुसार ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, आकार के अनुसार जो ड्रिल होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका हो गया फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल और आपका हो गया कोर ड्रिल। ये हो गया आपका कि कोर कितने प्रकार के, आकार के अनुसार ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये लगभग चार प्रकार के, जो फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ट्विस्टेड फ्लूटेड ड्रिल और कोर ड्रिल। अब देखिए, जो फ्लैट ड्रिल रहता है इसका जो कटिंग एंगल रहता है यह 90 डिग्री का होता है और जो उसका क्लियरेंस एंगल होता है यह 30 डिग्री का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है ऐसे अक्सर एग्जामों में कि जो फ्लैट ड्रिल रहता है उसका कटिंग एंगल कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री आपको टिक करके आना है। पूछेगा क्लियरेंस एंगल कितना होता है? तो यह आपका 30 डिग्री होता है। अब है नेक्स्ट कि ड्रिल का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। क्लासिफिकेशन जो रहता है ड्रिल का, यह तीन प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है आकार के अनुसार से, दूसरा किया जाता है उसके सैंक के आधार पर, तीसरा जो होता है वह उसके माप के आधार पर किया जाता है। तो ये तीन चीज आपको पता होगा ना कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिल होता है यह तीन टाइप से करते हैं: अकॉर्डिंग टू ट्रू शेप, अकॉर्डिंग टू सैंक और अकॉर्डिंग टू साइज। नेक्स्ट है कि जो ड्रिल की बॉडी रहती है, जो घुमावदार झिर्रियाँ कटी होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूट्स बोलते हैं। ड्रिल की बॉडी में जो घुमावदार झिर्रियाँ होती हैं कटी, उन्हें हम लोग फ्लूट बोलते हैं। और स्प्रे पंप, निप्पल तथा घड़ियों के कल पुर्जों में बारीक सुराख करने के लिए यूरेका नामक स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का यूज किया जाता है। यूरेका पूछता है क्या होता है? तो यूरेका आपका क्या रहता है? फ्लूटेड ड्रिल रहता है। ये आपका स्ट्रेट टाइप का, तो स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल रहता है यूरेका आपका। नेक्स्ट है आपका कि जब दो से अधिक फ्लूट ड्रिल में काटी होती हैं तो उसे हम लोग मल्टी फ्लूटेड या कोर ड्रिल कहते हैं। जब दो या अधिक फ्लूट ड्रिल में कटी हों तो उसे हम लोग मल्टी फ्लूटेड या कोर ड्रिल कहते हैं। और देख लीजिए कि कटिंग, ड्रिल कटिंग एंगल या ड्रिल इंक्लूडेड एंगल आपका कितना होता है? 118 डिग्री। ये एग्जामों में अक्सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए कि जो ड्रिल कटिंग एंगल होता है या ड्रिल इंक्लूडेड एंगल होता है ये आपका 118 डिग्री होता है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। नेक्स्ट है आपका कि आम कार्यों के लिए यानी कि जनरल पर्पज के लिए जो यूज किया जाता है, मतलब ड्रिल का जो एंगल रहता है, क्लियरेंस एंगल, यह आपका 8 डिग्री से 12 डिग्री होता है। तो जो जनरल पर्पज के लिए ड्रिल यूज किया जाता है उसका जो क्लियरेंस एंगल रहता है यह 8 डिग्री से 12 डिग्री के रेंज में रहता है। और है आपका नेक्स्ट कि ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल रहता है यह मोस्ट टेपर में बने होते हैं। तो स्पिंडल पूछता है ऐसा कि स्पिंडल किस टेपर में बने होते हैं? तो आपको वहाँ पे टिक करके आना मोस्ट टेपर। नेक्स्ट है आपका पहले से किए छिद्र को सही माप, आकार या छिद्र की सतह पर उत्तम फिनिश लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उसके हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए रीमिंग करते हैं। पहले से अगर कोई छिद्र है
उसको सही माप में लाना है या उसको सही आकार में लाना है या उस छिद्र के सतह को चिकना या फिनिशिंग लाना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिमिंग करते हैं। अब है काउंटर सिंकिंग का प्रयोग पहले से किए हुए सुराख एवं कोनिकल करने के लिए किया जाता है। जो काउंटर सिंकिंग रहता है यह किया जाता है जो पहले से सुराख का मुंह तिरछा करने के लिए किया जाता है, यानी कि कोन, यानी कि एक शंकु की तरह करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जो ड्रिल मशीन रहता है, ड्रिल मशीन पर घूमते हुए छिद्रों में चूड़ी काटने की विधि को हम लोग टैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैपिंग। ड्रिल मशीन पर घूमते हुए छिद्रों में चूड़ी काटने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, टैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ड्रिलिंग मशीन पर बड़े व्यास के छिद्र बनाने या गोलाकार जाप काटने के लिए हम लोग ट्रिपैनिंग की जाती है। ड्रिलिंग मशीन पर बड़े व्यास के छिद्र बनाने या गोलाकार जाप काटने के लिए ट्रिपैनिंग की जाती है उस पर। तो पूछता है कि जो ट्रिपैनिंग रहता है, ट्रिपैनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, तो हम लोग टिक करके आएंगे, बड़े व्यास के छिद्र बनाने के लिए या गोलाकार जाप काटने के लिए ट्रिपैनिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो ड्रिल चक ड्रिल को पकड़ने का एक साधन होता है। ड्रिल चक क्या होता है, ड्रिल को पकड़ने के लिए यूज़ किया, जैसे आपका लेथ मशीन में लेथ चक यूज किया जाता है ना, 4J चक और 3J चक रहता है, वैसे इसमें भी होता है, चक यूज किया जाता है और उस चक को बोलते हैं हम लोग ड्रिल चक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ड्रिलिंग थ्रस्ट, यानी कि ड्रिलिंग थ्रस्ट को कम करने के लिए कटिंग एज के पीछे पॉइंट या वेब की चौड़ाई को ग्राइंड करके कम करने की विधि को हम लोग वेब थिनिंग कहते हैं। जो ड्रिलिंग थ्रस्ट को कम करने के लिए कटिंग एज के पीछे पॉइंट या वेब की चौड़ाई को ग्राइंड करके कम करने की विधि को हम लोग वेब थिनिंग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ड्रिलिंग से परिशुद्ध माप के छिद्र नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो ड्रिलिंग रहता है उससे हम लोग परिशुद्ध माप का छिद्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर रिमिंग, इसको ड्रिलिंग करने को हम लोग रिमिंग करते हैं, जिससे हमारा सतह चिकना प्राप्त होता है। तो अब नेक्स्ट है कि काउंटर बोरिंग के लिए काउंटर बोरिंग टूल का यूज किया जाता है। जाहिर सी बात है भाई, अगर काउंटर बोरिंग करना है तो भाई काउंटर बोरिंग टूल ही यूज करेंगे, दूसरा टूल तो यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन की आर्म रहती है वह चारों तरफ घुमाई जा सकती है। तो भाई रेडियल आर्म जो रहता है, उसकी जो ड्रिलिंग मशीन की जो आर्म रहती है वह चारों तरफ घुमाई जा सकती है। जो पिलर ड्रिलिंग मशीन रहता है उसका स्पिंडल वर्टिकल होता है। ये भी जान लीजिए, पूछता है कि किस ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल वर्टिकल होता है, तो आपको वहाँ पे टिक करके आना है, पिलर ड्रिलिंग मशीन का जो स्पिंडल होता है वह वर्टिकल यानी कि लंबवत होता है। नेक्स्ट है आपका कि ड्रिलिंग मशीन प्रायः नए छिद्र करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये भी सही है कि जो ड्रिलिंग मशीन होती है प्रायः नए छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग आपका एक ऑब्लिक कटिंग का उदाहरण है। कौन सी कटिंग का, ऑब्लिक कटिंग। नेक्स्ट आपका कि छोटे व्यास के ड्रिल के लिए आरपीएम अधिक तथा बड़े व्यास के लिए आरपीएम कम रखते हैं। तो अगर आपको छोटे व्यास को बनाना है तो आपको आरपीएम अधिक रखना है, अगर बड़े व्यास का ड्रिल के लिए जो आरपीएम रखते हैं वह कम रखते हैं। नेक्स्ट आपका कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय हम लोग कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये तो इम्पॉर्टेंट है कि जो कास्ट आयरन रहता है उसका अगर हमें ड्रिलिंग करना है तो उसके लिए हम लोग कूलेंट यूज नहीं करते हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभी हम लोग ड्राई एयर भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि खुरदरे एज वाले ड्रिल से ड्रिलिंग करते समय आवाज़ आती है। खुरदरे एज रहेगा भाई ड्रिल, तो जाहिर सी बात है भाई आवाज़ तो आएगी ही आएगी। नेक्स्ट है कि ड्रिफ्ट पर प्रयोग स्लीव या स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए किया जाता है। जो ड्रिफ्ट का उपयोग रहता है वह, उसका उपयोग यही रहता है कि स्लीव या स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए यूज किया जाता है ड्रिफ्ट का प्रयोग। नेक्स्ट है एक पूरे चक्कर में ड्रिल जितना आगे बढ़ता है उसे हम लोग फीड बोलते हैं। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका कि ड्रिल गेज का प्रयोग ड्रिल के व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। तो जो ड्रिल गेज रहता है उसका प्रयोग हम लोग ड्रिल के व्यास को चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो लेटर साइज ड्रिल रहता है वो अंग्रेजी के अक्षर ए से जेड तक होते हैं, जिसमें ए साइज ड्रिल सबसे छोटा और जेड साइज का जो ड्रिल रहता है वह सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है कि नंबर साइज ड्रिल एक नंबर से 80 नंबर तक होते हैं। एक नंबर साइज का ड्रिल सबसे बड़ा और 80 नंबर का ड्रिल सबसे छोटा होता है।
नेक्स्ट है आपका कि बेंच ड्रिलिंग मशीन में सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। जो बेंच ड्रिलिंग मशीन होता है उसे हम लोग सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कोई वस्तु अपने अक्ष पर 1 मिनट में जितने चक्कर घूमती है या काटती है उसे हम लोग चक्कर प्रति मिनट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका ट्विस्ट ड्रिल का जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है वह कितना होता है। तो देखिए जो ट्विस्ट ड्रिल का जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है वह 8 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि जो टैप होता है यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलआई स्टील की बनी होती है। अब है आपका कि बर क्या होता है। तो देखिए जो बर दूर करने के लिए ड्रिल होल को टैपिंग से पहले काउंटर कर लेना चाहिए। तो बर दूर करने के लिए ड्रिल होल को टैपिंग से पहले काउंटर कर लेना जरूरी होता है। अब है कि टेपर टैप की आगे वाली 6 से 8 चूड़ियाँ या 4 डिग्री पर ग्राइंड किया होता है। मास्टर टेपर में क्या होता है, मास्टर टैप का प्रयोग परिशुद्ध चूड़ियाँ काटने के लिए यूज किया जाता है। और जो टेपर टैप रहता है, टेपर टैप की आगे वाली 6 से 8 चूड़ियाँ या 4 डिग्री टेपर पर ग्राइंड किया होता है। और जो गैस टैप रहता है इसका प्रयोग गैस या द्रव के लिए पाइप फिटिंग के लिए किया जाता है। और है आपका जो स्पाइरल फ्लूटेड टैप रहता है इसका प्रयोग हम लोग कीवे तथा कटे सुराखों में चूड़ी काटने के लिए करते हैं। और है आपका कि जो गन टैप का प्रयोग अधिकतर उत्पादन के लिए किया जाता है। जो गन टैप रहता है इसका उपयोग प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। और जो मेट्रिक टैप रहता है इसके लिए हम लोग ड्रिल साइज का टैप सूत्र जो निकालते हैं साइज का, तो इसका यही रहता है कि जो ड्रिल साइज का सूत्र टैप साइज रहता है कि 1.23 गुणे पिच, यही होता है इसका टैप साइज। टैप साइज इक्वल टू कितना होता है 1.23 इंटू पिच। बीए टैप के लिए जो ड्रिल साइज का जो सूत्र रहता है बीए टैप के लिए यह रहता है आपका 1.2 इंटू पिच। टैप साइज माइनस 1.2 इंटू पिच यही रहता है आपका। बीए टैप के लिए जो ड्रिल साइज का सूत्र रहता है वह रहता है टैप साइज माइनस 1.2 इंटू पिच। बॉटमिंग टैप में 1 या 2 चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं। ये भी याद रखना है कि बैटमिंग टैप जो रहता है इसमें 1 या 2 चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं। बॉटमिंग टैप को हम लोग प्लग या फिनिशर टैप भी कहते हैं। बॉटमिंग टैप को हम लोग प्लग या फिनिशर टैप भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सटेंशन टैप की सैंक बहुत लंबी होती है तथा जिसका प्रयोग गहराई में चूड़ी काटने के लिए यूज किया जाता है। एक्सटेंशन आपको पता होगा कि जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, बढ़ा हुआ हो, वही आपको एक्सटेंशन रहता है। तो एक्सटेंशन टैप की सैंक बहुत लंबी होती है जिसका प्रयोग गहराई में चूड़ी काटने के लिए यूज किया जाता है। बड़े सैंक टैप क्या है, तो बड़े सैंक टैप की टैंक लंबी व मुड़ी होती है। इसके लिए टैप हैंडल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका जो फ्लूटलेस टैप, तो फ्लूटलेस टैप रहता है इसमें फ्लूट्स नहीं होते हैं। भाई नाम से ही पता है फ्लूटलेस टैप जिसमें फ्लूट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डाई बाहरी चूड़ी काटने वाला एक बाह्य कटिंग औजार है। तो जो डाई रहता है आपका बाहरी चूड़ी काटने वाले एक बाह्य कटिंग औजार होते हैं यानी कि एक्सटर्नल कटिंग टूल है। डाई का प्रयोग किसी गोल राड, गोल जब या पाइप आदि पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए किया जाता है। और जो डाई रहता है यह हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती हैं। साथ ही हम लोग इसे क्या करते हैं हार्ड और टेम्पर बनाते हैं। अब है कि डाई कितने प्रकार की होती है। तो देखिए डाई के कई प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, जैसे कि आपका हो गया सॉलिड डाई, स्प्लिट डाई, एडजस्टेबल डाई, पाइप डाई, डाई नट, डाई प्लेट। ये हो गए आपके लगभग 6 प्रकार के। कौन कौन से, सॉलिड डाई, स्प्लिट डाई, एडजस्टेबल डाई, पाइप डाई, डाई नट, डाई प्लेट। और जो स्टेबल डाई 2 टुकड़ों में होती हैं। जो स्टेबल डाई रहता है 2 टुकड़े में होते हैं ताकि हम लोग इसे आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकें। नेक्स्ट है आपका कि डाई को स्टॉक में सेट स्क्रू से अच्छी तरह कस लेना चाहिए। जो डाई रहता है इसको स्टॉक में सेट स्क्रू से अच्छी तरह से कस लेना चाहिए। नेक्स्ट है
डाई नट षटभुज या चौकोर आकृति का होता है, यानी कि हेक्सागोनल या स्क्वायर आकृति का होता है। नेक्स्ट आपका जो ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए बॉटमिंग टैप का प्रयोग किया जाता है। ब्लाइंड होल के लिए टैपिंग के लिए बॉटमिंग टैप का यूज किया जाता है, जो कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्रोन डाई है जो एक्रन डाई एक आधुनिक डाई है जिसका प्रयोग होल या ग्रूव में लगी राड पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। एक्रन डाई का प्रयोग होल या ग्रूव में लगी राड पर चूड़ी काटने के लिए करते हैं। डाई स्टॉक, तो डाई स्टॉक एक होल्डिंग डिवाइस है जिसमें डाई को पकड़कर चूड़ी काटी जाती है। इन्हें डाई हैंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है डाई द्वारा चूड़ी काटने के लिए राड के साइज जो निर्धारित करता है उसे ब्लैंक साइज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पुरानी चूड़ियों को साफ करने तथा थ्रेडिंग मशीन पर चूड़ियाँ काटने के लिए चेजर डाई प्रयोग किया जाता है। पुरानी चूड़ियों को साफ करने तथा थ्रेडिंग मशीन पर चूड़ी काटने के लिए हम लोग चेजर डाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ड्रिल एक चक्र में धातु के अंदर जितना घुसता है उसे हम लोग फीड कहते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा कि ड्रिल एक चक्र में धातु के अंदर जितना घुसता है उसे हम लोग फीड कहते हैं।